प्रिय विद्यार्थियों, YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। कक्षा 9 विषय गणित के प्रथम अध्याय फर्स्ट चैप्टर संख्या पद्धति पर हम प्रकाश डालेंगे इस वीडियो में। अपेक्षा करते हैं कि ये वीडियो आपको लाभान्वित करेगा। तो संख्या पद्धति में हम किस प्रकार के संख्याओं का अध्ययन करेंगे, वो सारी बातें, कुछ परिभाषाओं को जान लेने अत्यंत ज़रूरी है। तो संख्या पद्धति में हम सबसे पहले नंबर 1 प्राकृत संख्याएं प्राकृत संख्याएं जिनको हम अंग्रेजी में कहते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स तो प्राकृत संख्याएं किसे कहते हैं? वे संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक होती हैं, प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। जिन्हें प्राय n से व्यक्त करते हैं। तो प्राकृतिक संख्याओं का समूह क्या बनता है? इन्हें समुच्चय रूप में लिखें। प्राकृत संख्याओं का समूह है n बराबर, समूह को या समुच्चय को हमेशा मझले कोष्ठक के अंदर लिखा जाता है। 1 2 3 4 अनंत तक। इस प्रकार हमने प्राकृतिक संख्याओं के बारे में जाना कि वे संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक होती हैं प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं, जिन्हें प्राय हम n से व्यक्त करते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर्स n से बना हुआ है। दूसरी प्रकार की संख्याएं आती हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं हैं जिनको कहते हैं हम होल नंबर्स। अब होल नंबर कैसे बनती हैं? यानी प्राकृत संख्याओं के समूह में प्राकृत संख्याओं के समूह में जीरो शामिल करने पर या शून्य को शामिल कर लिया जाए, जो समूह प्राप्त होता है
समूह प्राप्त होता है पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं जिन्हें W से व्यक्त करते हैं। समूह रूप में यानी समुच्च रूप में कैसे लिखेंगे? समूह रूप में W बराबर मंझला कोष्ठक 0 और लगा दी जाए। इन संख्याओं में यदि 0 और बढ़ा दी जाए 0 1 2 3 4 अनंत तक, तो वो पूर्ण संख्याओं का समूह बन जाता है। तो हमने अब तक दो प्रकार की संख्याएं प्राकृत संख्याएं और पूर्ण संख्याओं के बारे में सीखा। अब तीसरी संख्याएं आती हैं पूर्णांक। पूर्णांक पूर्णांक नंबर 3 पूर्णांक। पूर्णांक यानी पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याएं शामिल कर लेने पर जो समूह बनता है पूर्णांक कहलाते हैं। पूर्णांक कहलाते हैं। जिन्हें प्राय Z से व्यक्त करते हैं। समूह तो Z बराबर माइनस की संख्याएं और प्लस की संख्याएं, यानी ऋणात्मक संख्याएं और धनात्मक संख्याएं। तो हमने जैसे -4 -3 -2 -1 फिर 0 1 3 4 और अनंत तक, इस प्रकार से ये जो समूह है ये पूर्णांकों का समूह है। अब इस समूह को देखने के बाद हमें पता चलता है कि पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं। पूर्णांकों के प्रकार आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं जो हमें आगे वाले अध्यायों में जिनकी ज़रूरत पड़ती है।
पहला पूर्णांक होता है धनात्मक। धनात्मक पूर्णांक होते हैं। धनात्मक में जैसे उदाहरण ले लिए, इसमें 1 + 1 + 2 + 3 + 4 आगे तक। नंबर 2 ऋणात्मक पूर्णांक। इसमें -1 -2 -3 -4 ऐसे ही अनंत तक। और तीसरा पूर्णांक है ऋणोत्तर। ऋणोत्तर ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, और ये नॉन नेगेटिव होता है, यानी जो ऋणात्मक नहीं होता। इसमें 0 और धनात्मक पूर्णांक को शामिल किया जाता है, यानी नॉन नेगेटिव होता है ये, नॉन नेगेटिव। इसमें 0 1 2 3 4 अनंत तक। कुल मिलाकर के जो पूर्ण संख्याएं हैं वो ऋणोत्तर पूर्णांक कहलाते हैं। अब चौथे प्रकार की जो संख्याएं आती हैं वो हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं, रैशनल नंबर्स। जिन संख्याओं को P/Q अर्थात P/Q का मतलब है भिन्न, फ्रैक्शन, भिन्न। के रूप में लिखा जाता है तथा एक विशेषता तो ये हो गई परिभाषा में कि P/Q के रूप में लिखा जाता है इनको। और इनकी दूसरी विशेषता ये है तथा जिनका दशमलव प्रसार शांत या अशांत अनावर्ती होता है। शांत या अशांत आवर्ती होता है, अशांत आवर्ती होता है। अब इसमें एक तथ्य आया है, एक दशमलव प्रसार, यानी दशमलव का विस्तार, दशमलव का फैलाव के आधार पर दशमलव प्रसार को कितने प्रकारों में बांटा गया है उसके बारे में अपन थोड़ा सा देखते हैं कि दशमलव प्रसार दशमलव प्रसार एक डायग्राम के माध्यम से समझें। दो प्रकार का होता है, एक तो होता है शांत
एक होता है अशांत, जिसका दूसरा नाम है अनवसानी। अनवसानी। अब अशांत में इसे दो प्रकारों में बांटा गया है। एक तो होता है अशांत आवर्ती, एक होता है अशांत अनावर्ती। अब प्रत्येक दशमलव प्रसार का हम एक छोटा छोटा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे परमेय संख्या ले ली हमने 2/5, इसमें अंश में हर का भाग दे के देखें, 2 में 5 का भाग दिया, दशमलव लगाया, यहाँ 0 बढ़ाई, 5 चौको 20, यानी ये भाग पूरा पूरा हो गया, शेषफल 0 बचा है। और दशमलव का फैलाव, विस्तार या प्रसार 4 पर जाकर के समाप्त हो गया। तो इसका मतलब ये है कि ये दशमलव प्रसार शांत है, जिसमें दशमलव का फैलाव 1 या 2 या 3 या 4 अंकों तक रुक जाता है और शेषफल कुछ नहीं बचता भाग देने के बाद। तो ऐसा दशमलव प्रसार शांत होता है। अब अशांत आवृत्ति में का एक उदाहरण लेते हैं। जैसे भिन्न ले ली हमने, परमेय संख्या ले ली हमने 2/3। अब 2 में 3 का भाग दें, तो 3 का भाग 2 में देने पर दशमलव लगाया और यहाँ 0 बढ़ाई, 3 का भाग 20 में 6 बार 18, फिर 2 बचे, फिर 0 बढ़ाई, 6 बार वही 18, फिर 2 बचे, फिर 0 बढ़ाई, 3 6 18, फिर 2 बचे। इस प्रकार से हमेशा 2 बचता रहेगा, 20 होता रहेगा 0 बढ़ाने पर, और शेषफल 2 बचता रहेगा, भागफल में 6 आता रहेगा। इसका मतलब ये है कि ये दशमलव प्रसार कभी भी स्थिर या शांत नहीं होगा। तो ऐसे और बार बार कुछ अंकों की या एक अंक की ही आवृत्ति होती है। जैसे 6 की आवृत्ति बार बार हो रही है या 2 अंकों की आवृत्ति बार बार हो रही है। तो ऐसे दशमलव प्रसार को हम अशांत आवृत्ति कहते हैं। अशांत आवृत्ति कहते हैं। और एक दशमलव प्रसार ऐसा होता है जो शांत तो होता नहीं और दशमलव का विस्तार भी उसमें क्रम से नहीं होता। जैसे इसका उदाहरण ले लेते हैं हम 2.18, 188, 1 या 1888। जैसे एक उदाहरण लेते हैं 3 7 1 7 11 7 3 बार 1। एक और उदाहरण लेते हैं 5.07 007 007। तो इस प्रकार के दशमलव प्रसार में अंकों की आवृत्ति सही नहीं है। एक के बाद 8 आया था, फिर एक के बाद डबल 8 आ गया, एक के बाद 3 बार 8 आ गया, तो 8 की आवृत्ति सही नहीं है, इसलिए ये अनावर्ती है। और अशांत है। इस प्रकार से इसमें एक की आवृत्ति सही नहीं है, यहाँ एक बार 1 है, फिर 2 बार 1 है, फिर 3 बार 1 है। ऐसे ही इसमें 0 की आवृत्ति सही नहीं है। तो ये है अशांत अनावर्ती दशमलव के उदाहरण या एग्जाम्पल। अब दशमलव प्रसार सीख लेने के बाद 5वें प्रकार की जो संख्याएं आती हैं वो हैं
अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर। तो इनके बारे में जाने। जिन संख्याओं को P/Q अर्थात भिन्न के रूप में नहीं लिखा जा सकता, वे संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। चलो एक और वो जोड़ लीजिए इसमें, इसकी क्वालिटी। तथा जिनका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है, अशांत अनावर्ती होता है, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे हम उदाहरण लेते हैं, तो ये संख्या ना तो प्राकृतिक संख्याओं में से होगी, ना पूर्ण संख्याओं में से होगी, ना पूर्णांकों में से होगी, ना परिमेय संख्याओं में से होगी। तो इस प्रकार कौन कौन सी संख्याएं बच रही हैं? √2, √3, √5, √4 क्यों नहीं? क्योंकि 4 का जो अंडर यानी वर्गमूल है वो 2 होता है, और 2 प्राकृतिक संख्या भी है, पूर्ण संख्या भी है, पूर्णांक भी है और परिमेय संख्या भी है। √6, √7, √8, √10 इत्यादि ये संख्याएं अपरिमेय संख्याएं के उदाहरण हैं। तो एक डायग्राम के माध्यम से हम इन सारी परिभाषा को सीखते हैं। तो छठी प्रकार की संख्याएं बनेंगी। सबसे पहले छठी प्रकार की संख्या है वास्तविक संख्याएं। तो पहले इसका एक डायग्राम बना लेते हैं। जैसे ये कोई पात्र है, सबसे पहले हमने इसमें 1, 2, 3, 4 को डाला। क्या संख्या थी इसमें? प्राकृत संख्याएं थी। फिर इसमें 0 और बढ़ाई। अब संख्या कौन सी हो गई? पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं। फिर इसमें ऋणात्मक संख्याएं और बढ़ा लो, -1, -2, -3 और -4। अब ये मिलकर के पूर्णांक हो गए।
और इन्हीं संख्याओं को p बटे q के रूप में लिखते हैं, भिन्न के रूप में लिखते हैं 1/2, 1/3। तो ये संख्याएं परिमेय हो गई। और √2, √3 को इसमें डालते हैं, यह अपरिमेय हो गई। और इन दोनों संख्याओं का जो समूह है, क्योंकि प्राकृत में 0 लिखा, पूर्ण हो गई, पूर्ण में माइनस की संख्याएं बढ़ाई तो पूर्णांक हुए, और पूर्णांक को भिन्न में लिखा तो परमेय हुई, और परमेय में अपरमेय संख्याएं और मिलाई तो ये हो गई वास्तविक संख्याएं। एक मिनट और रुक जाओ। तो इस प्रकार परमेय और अपरमेय संख्याओं के समूहों को शामिल करने पर जो समूह प्राप्त होता है वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं, जिन्हें हम रियल नंबर्स कहते हैं। और इनकी परिभाषा, विभिन्न प्रकार की संख्याओं की परिभाषा और प्रकार जान लेने के बाद हम परमेय और अपरमेय संख्याओं के बारे में क्वेश्चंस अगले वीडियो में आपको प्रोवाइड कराएंगे।